बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि डॉक्टर साहब रात को सोते हुए तो इरेक्शन हमें फुल आता है, लेकिन जो ही आँख खुलती है तो हमारे जिस्म के अंदर लो लिबिडो जैसे प्रॉब्लम आ जाते हैं और तनाव जैसे कहीं गुम हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है और आम तौर पर 70 to 80% लोग इससे जूझ रहे हैं और शर्मिंदगी के बाहिस वो किसी को नहीं बताते कि उनके साथ ये मसला दरपेश है, क्योंकि उनके ब्रेन के साथ ये मसला कनेक्टेड होता है और उनको शौरा की या दीगर जो भी मियाज़म रहता है उसके मुताबिक मेडिसिन्स जब दी जाती हैं तो वो ठीक हो जाता है। आज की वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि इस मसले की मियाज़मेटिक मेडिसिन्स क्या हैं और इस मसले के लिए जो असल मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो कौन सी है, साथ में कौन सी ऐसी सपोर्टिव अद्वियात हैं जिनके देने से ये मसला पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है। तो बनिए रहिए इस वीडियो में। चलिए हम शुरू करते हैं, इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपके जिस्म के अंदर ऐसा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो आपको सोने से फ़ौरन बाद जब आप उठते हैं तब आता है, या आपके जिस्म के अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी आपको फ़ील होती है, ऐसे केसेस के लिए आपका दिमाग आपके प्राइवेट पार्ट के साथ ठीक तरह नहीं जुड़ पाता, जिसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम आता है। आप ये भी समझ लीजिए कि ऐसे मसाइल ऐसे ही नहीं आते, ये मॉर्निंग वुड का ना होना आपके जिस्म के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की अर्ली स्टेजेस हो सकती हैं। आपने शायद कभी कभार ये भी महसूस किया हो कि आपकी लिबिडो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाती है और लिबिडो के कम होने के पीछे भी रीज़न बेसिकली यही होता है। ये बेसिकली आपके हार्मोन्स के साथ कोरिलेट हो सकता है, आपकी नींद के साथ कोरिलेट हो सकता है। बाज़ लोगों की नींद इम्प्रूव नहीं होती, नींद के अंदर गड़बड़ आने की वजह से मामला हो जाता है। कुछ लोगों का हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। और मेन ये प्रॉब्लम आपके जब न्यूरलजिकल सिग्नल्स होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी को सिग्नल इम्पल्सिस की सूरत में नहीं पहुंच पाते, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। मेन होम्योपैथी के अंदर अगर देखा जाए तो जिस्मानी हरकत व सकनात जो रहती हैं जब आप सो रहे होते हैं तब बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, लेकिन जो ही आपकी आंख खुलती है आपके जिस्म का ब्लड दूसरे अज़ा के अंदर भी जाना स्टार्ट कर देता है और प्राइवेट पार्ट के अंदर उसका बहाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इस टाइप का डेवलप हो सकता है। इसके लिए आपको बेसिक प्रिकॉशंस भी बताई जाएंगी कि किन प्रिकॉशंस पे अमल करके आप इस मसले को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं और कौन से ऐसे मामलात हैं जिनको नहीं करेंगे तो आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये मसला हमारे जिस्म से क्या रूट आउट हो सकता है। तो 110% जब आपको मियाज़म के मुताबिक दवा मिलती है तो ये मसला आपकी बॉडी से ख़त्म हो सकता है। अब ऐसे लोगों के अंदर मसला कौन सा होता है जिसकी वजह से उन्हें इस टाइप का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, वो दो मियाज़म कॉन्टेन कर रहे होते हैं, एक शौरा होता है और दूसरा साइकोटिक होता है। साइकोटिक मियाज़म जो रहता है इसके अंदर आपको ज़हनी दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। आपके जिस्म के अंदर लंबे अरसे से आपको दबाव की सिचुएशंस मौजूद रहती हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी का इशू रहता है और साथ ही साथ आपके जिस्म के अंदर ऐसे मामलात डेवलप हो जाते हैं जिससे आप अपने आप को ज़ीरो महसूस करते हैं। दूसरा, आपकी जिस्मानी हरकत जो रहती हैं वो तो नॉर्मल होती हैं, लेकिन जिस्मानी हरकत के अलावा आप ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते। और थर्ड, आपके जिस्म के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी सेक्सुअलिटी और सेंसिटिविटी आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से आपको ये मसला डेवलप हो जाता है। ऐसे केस के लिए आपको करना क्या है, टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन 3 आपको बताई जाएंगी, उन तीनों में से कोई सी 2 आप चूज़ करेंगे, आपका मसला पूरी तरह ठीक हो जाएगा। सबसे पहली मेडिसिन जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है मेडोरिनम। मेडोरिनम आपको सप्रेस होने की कंडीशन में दी जाती है, जब आपका साइकोटिक मियाज़म सप्रेस हो जाता है, ऐसे केस में ये बहुत ही अच्छा काम करती है। तो आपको चाहिए कि आप मेडोरिनम ऐसे तमाम केसेस में यूज़ करें जब आपकी प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर मौजूद रहें, और ख़ास तौर पे जो रात को जिनसी तहरीक है वो बहुत ज़्यादा इस केस में होती है और जिनसी रुझान दिन के वक्त आपका कम हो जाता है। ये मेडोरिनम की मेन अलामात हैं। तो ऐसे केस में अगर ये मामलात आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं तो आपने मेडोरिनम छोटी पोटेंसी में नहीं लेनी, क्योंकि एक नोसोड है। आपको चाहिए कि आप 1 mg या CM में इसकी एक ही डोज़ लें। CM में एक डोज़ लेने से आपके तमाम मामलात आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे, आपका मियाज़म क्लियर हो जाएगा। सेकंड, अगर कुछ लोगों के अंदर जिल्द के प्रॉब्लम भी हैं, साथ में उन्हें स्किन का एक्जिमा है
और एक्जिमा के साथ साथ उन्हें रात को यूँ महसूस होता है कि बिस्तर की गर्मी से उनकी बॉडी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। पाँव के ऊपर जब गर्मी फील होती है तो गर्मी की वजह से उनके मामलात और बढ़ जाते हैं, उन्हें ख़ारिश भी होती है और जिस्मानी थकावट भी रहती है। ऐसे केस में उनका सोरियक रुझान होता है और सोरियक रुझान के लिए सल्फ़र टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन होती है और जिस्म का दर्जा हरारत जो रहता है उसके अंदर भी ख़ातर ख़्वाह फ़र्क आ जाता है। ऐसे केस में आपने बिला झिझक इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। सल्फ़र ऐसे केस में आपने 200 CH पोटेंसी में हफ्ते में 2 दफ़ा देनी है। 2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे टपकाएं, इससे ज़्यादा आपने इसे रिपीट नहीं करना। अगर आप मेडोरिनम देना चाहते हैं, मेडोरिनम का पेशेंट है, तो उसको आपने महीने में 1 दफ़ा CM की पोटेंसी देनी है। मे भी 1 माह के बाद उसे दोबारा ज़रूरत ना पड़े, अगर पड़ती है तो फिर उसको देख लीजिएगा, लेकिन अगर उसको नहीं ज़रूरत पड़ती तो पूरी ज़िंदगी के लिए मेडोरिनम की सिंगल डोज काफ़ी है। 3rd नंबर पे जो मेडिसिन मैंने मियाज़मेटिक रखी हुई है उसका नाम नेट्रम म्यूर है और नेट्रम म्यूर ऐसी शानदार मेडिसिन है कि अगर आपको लंबे अरसे से कोई प्रॉब्लम है और बॉडी के अंदर वो सप्रेस हो चुका है, टेंशन था, एंग्जाइटी था, कोई पुराना मसला आपकी बॉडी में चल रहा था और वो टेंशन सप्रेस हो चुकी और साथ में आपको दिमागी और जज्बाती जो मामलात हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम आता है, जिनसी एहसासात आपके बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो ऐसे केस में आपको इसकी 200 CH पोटेंसी हफ्ते में सिर्फ 1 दफ़ा लेनी है। अगर आपको ये सारे मामलात हैं तो सबसे पहले मेडोरिनम यूज़ करें, 1 हफ्ते के बाद आपने नेट्रम म्यूर यूज़ करनी है और लास्ट पे आप सल्फ़र को रखें, या आप सल्फ़र को पहले ले सकते हैं, नेट्रम म्यूर को बाद में ले सकते हैं। अपनी अलामतों के मुताबिक आपने मेडिसिन देखनी है। पहले मैं मदर टिंचर पे डिपेंडेंट मेडिसिन देता था, आजकल मैं आपको पोटेंसीज़ बता रहा हूँ, लेकिन इनको लेने से पहले आपने ये देख लेना है कि आपकी बॉडी के मुताबिक अलामात मैच होती हों। अब हम बात कर लेते हैं असल मेडिसिन की, असल अलामात के मुताबिक कि असल दवा कौन सी हो सकती है। जो ओरिजिनल मेडिसिन है वो फास्फोरस भी हो सकती है, वो कालीफॉस भी हो सकती है, वो लाइकोपोडियम भी हो सकती है और लास्ट में वो नक्स वोमिका भी हो सकती है। मैं आपको चारों की अलामतें बारी बारी बताऊंगा ताकि आपको लेने में आसानी हो और साथ में पोटेंसी भी बताऊंगा। अगर आप नरम दिल हैं, हसास हैं, असाबी इज्तनाब है आपकी बॉडी में, तन्हाई में जिनसी तहरीक होती है और जल्द थक जाते हैं, तो ऐसे केस में आपको चाहिए कि आप फास्फोरस का यूज़ करें, या तो 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें या 200 में यूज़ करें। अगर 30 CH में यूज़ करते हैं 2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, और अगर आप 200 CH पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो डेली 2 कतरे डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे टपकाएं। हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करने से आपके ये मामलात आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लाइकोपोडियम के पेशेंट हैं तो लेटते वक्त जिनसी ख्याल आता है, लेकिन हरकत या रात को जब बातचीत किसी से करते हैं या सुकून की हालत से बिगड़ते हैं और ख़ुद एतमादी की आप में कमी पाई जाती है, तो ऐसे केस में आप लाइकोपोडियम के पेशेंट हैं। और लाइकोपोडियम आपको ऐसे केस में 200 CH पोटेंसी में यूज़ करनी है। 200 CH पोटेंसी में डेली बेसिस पे आपने 2 कतरे अपनी ज़ुबान पे टपकाने हैं सुबह खाली पेट। आपके आहिस्ता आहिस्ता मसाइल ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। महीना 10 दिन इस्तेमाल करेंगे तो पूरी तरह आप नॉर्मल हो जाएंगे। 3rd नंबर पे अगर आपकी बॉडी के अंदर दिमागी थकन पाई जाती है, ज़्यादा सोचना, सोने के वक्त आपको आसाब मुतहर्रक हो जाते हैं और आपको यूँ फील होता है कि इरेक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुबह उठते ही वो सारी की सारी ज़ायल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ऐसे केस में आप कालीफॉस के पेशेंट हैं। और कालीफॉस ऐसे केस में आपको 6x में दिन में 2 दफ़ा यूज़ करनी है। सुबह 1 दफ़ा लें 4 गोली, शाम को 1 दफ़ा लें 4 गोली, इससे ज़्यादा आप रिपीट ना करें। फाइनली नक्स वोमिका बैठकर काम करने वालों की ज़बरदस्त मेडिसिन है और ऐसे पेशेंट जिन्हें बैठे बिठाए इरेक्शन तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन जो ही वो काम में रुझ जाते हैं, काम की तरफ माइल होने की कोशिश करते हैं, तो उनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ जाता है। ऐसे केस में और साथ में स्टोमिक के प्रॉब्लम है, उन्हें नक्स वोमिका देनी चाहिए। और नक्स वोमिका रात को जिनसी तहरीक भी देती है, बेचैनी के साथ साथ दिमागी तनाव और थकन और गुस्सा बहुत ज़्यादा इसके अंदर पाया जाता है। ऐसे केस में आपने इसे 200 CH पोटेंसी में या 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे टपकाएं। 1 दफ़ा सुबह लें, दोपहर को लें और शाम को लें। 2-2 बूंद टपकाएंगे, इंशाल्लाह ताला आपके मामलात ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। फाइनली हम सपोर्टिव मेडिसिन की तरफ चलते हैं और ये बात कर लेते हैं कि सपोर्टिव मेडिसिन आपकी बॉडी पर कैसे काम करती हैं। सपोर्टिव मेडिसिन में आपको नींद से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आते हैं या नींद के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं और आपकी नींद भी ठीक नहीं है, कॉर्टिसोल का लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, ऐसे केस में आपको चाहिए
कि नींद आवर मेडिसिन को यूज़ करें जिसका नाम पैसीफ्लोरा है। पैसीफ्लोरा ऐसे तमाम केसेस में बहुत अच्छा काम करती है जब आपकी नींद ठीक तरह डेवलप नहीं होती। 10 बूंद सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम, 1/4 कप पानी में डाल के इस्तेमाल करें, आपके मामलात ठीक हो जाएंगे। सेकंड, एवेना स्टाइवा, जिसके बारे में मैं आपको कई एक वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। ये नर्व के लिए टॉनिक है, आपके असाब के लिए टॉनिक है, आपके पट्ठों के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है और दीगर जितनी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए इसका एक नुमाया रोल है आपकी बॉडी के अंदर। इसके भी आपने 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम अपने 1/4 कप पानी में डालना है और पी लेना है। इंशाल्लाह ताला आपके मामलात ठीक हो जाएंगे। फाइनली, कैलकेरिया फॉस मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है आसाब के लिए, तवानाई के लिए और एंडोक्राइन का जो लेवल रहता है उसे बैलेंस करने के लिए कैलकेरिया फॉस बहुत ज़बरदस्त है। इसकी 6x पोटेंसी लेनी है, 4 गोली सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम। आपने बिल्कुल टॉफ़ी की तरह चूसनी है, आपके मामलात आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो सबसे पहले असल दवा है, आपको बताता चलूँ, असल दवा आपने 2 हफ्ते इस्तेमाल करवानी है। फिर आपने मियाज़मी दवा शामिल करनी है जिसमें मैंने आपको मियाज़मी 3 अद्वियात बताई थी, एक सल्फ़र बताई थी, एक मैंने आपको मेडोरिनम बताई थी और फाइनली मैंने आपको नेट्रम्यूर बताई थी। असल दवाएं मैंने आपको 4 बताई हैं, वो आपने 2 हफ्ते कॉन्टीन्यूसली यूज़ करनी है, 1 से 2 हफ्ते। फिर आपने 1 से 2 हफ्ते के बाद मियाज़मी दवा को शामिल करना है और सपोर्टिव दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई हैं तीनों अगर आप मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में आपको मिल जाएगी कैलकेरिया फॉस। इसको आप यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला आपकी बॉडी पर 110% इफ़ेक्ट करेगी, आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाएगी। ये सिम्टम के मुताबिक मेरा पहला केस है और इससे मैंने इरेक्टाइल डिसफंक्शन के 2-3 केस सॉल्व किए हैं। तो मैंने कहा चलें आपके साथ इसको शेयर करते जाएं। मेरे क्लिनिक पे अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो जड़ांवाला से आगे सैयद वाला है, डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब में आता है, लाहौर डिवीज़न में आता है। अगर कोई विज़िट करना चाहता है तो इजीली वो आ सकता है। इंशाल्लाह ताला आपकी बॉडी के सिम्टम्स के मुताबिक जब मेडिसिन्स दी जाती हैं आप पर बहुत अच्छा काम करती हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।